सूर्य हमारे जीवन का केंद्र है, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे नाम और यश का, हमारी उन्नति का। लेकिन इसके अलावा सूर्य देव की कृपा से शिक्षा भी मिलती है, एजुकेशन भी मिलती है। सूर्य का शिक्षा के साथ क्या संबंध है और सूर्य देव की उपासना से शिक्षा का वरदान कैसे मिलेगा, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य देव की कृपा से आपको शिक्षा का वरदान कैसे मिलेगा। तो पहले ये जानते हैं कि सूर्य का शिक्षा से क्या संबंध है। देखिए, सूर्य काल पुरुष की कुंडली के पंचम भाव का स्वामी है, इसीलिए शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। किसी भी कुंडली में ये शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करता है और सूर्य ये भी बताता है कि आप पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य भी बनाता है। सूर्य के कमजोर होने से शिक्षा प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं और ज़्यादातर जिनका सूर्य कमजोर होता है, आप देखेंगे कि वो पढ़ाई तो बहुत करेंगे लेकिन पूरी तरह से अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाते, नतीजा एवरेज होता है। अब ये जानते हैं कि सूर्य कब ऐसा करता है कि आपकी शिक्षा में, आपके एजुकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, जो लोग सूर्योदय के बाद देर तक सोते हैं, उनका सूर्य नेचुरली गड़बड़ होने लगता है और वो शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। अगर आप ज़्यादातर अंधेरे घर में रहते हैं या अंधेरे कमरे में रहते हैं, तो सूर्य की वजह से शिक्षा में बाधा आती है। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, तो सूर्य बिगड़ता है और शिक्षा में बाधा पैदा होती है। अगर आप लेट करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी शिक्षा में बाधा आती है। जो लोग ज़्यादा पेट भरकर खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनकी शिक्षा में भी बाधा आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सूर्य सपोर्ट करता है, सूर्य सहायता करता है शिक्षा के मामले में। कब होता है? अगर आप प्रातः काल जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी आपकी नींद खत्म हो जाती है, सुबह उठकर काम में लग जाते हैं, तो सूर्य प्रबल होता है, शिक्षा में लाभ होता है। अगर आप साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, रोज स्नान करते हैं, शरीर को, मन को अच्छा रखते हैं, तो भी शिक्षा में लाभ होता है। अगर आप सूर्य की रोशनी का लाभ उठाते हैं, यानी या तो सूर्य को जल चढ़ाते हैं या सूर्य की रोशनी में पीठ करके बैठते हैं, सूर्य की रोशनी का लाभ उठाते हैं, तो शिक्षा में सहायता मिलती है। अपने पिता और अपने गुरुजनों का अगर आप सम्मान करते हैं, तो ऐसा करने से भी शिक्षा में सहायता मिलती है।
जो लोग ऊट पटांग नहीं खाते, खान पान को शुद्ध और सात्विक रखते हैं, उनको भी शिक्षा में सहायता मिल जाती है। तो मुख्यतः सुबह जल्दी उठने से और सूर्य की रोशनी का लाभ अगर आप नियमित रूप से लें तो इससे आपको शिक्षा में लाभ होगा। अब अगर आप शिक्षा में लाभ लेना चाहते हैं, सूर्य से फायदा लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उठ करके उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर कंसंट्रेशन में, शिक्षा में ज्यादा दिक्कत है तो 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। लकड़ी की मेज और लकड़ी की कुर्सी ये आप पढ़ने के लिए प्रयोग करें और सलाह लेकर एक माणिक्य या इसका एक सब्स्टिट्यूट आता है स्पाइनल, माणिक्य या स्पाइनल धारण करें और रोज सुबह अपने पिता के चरण स्पर्श करें। अगर आपके पिता नहीं हैं तो उनके चित्र को स्पर्श करके उनको प्रणाम करें। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य प्रबल होगा, और अगर सूर्य प्रबल होगा तो शिक्षा, एजुकेशन, एकाग्रता के मामले में आपको लाभ होगा। देखिए, सूर्य के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने हनुमान जी को शिक्षा दी थी। आपने ये भी सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता की गोपनीय ब्रह्म विद्या सूर्य को बताई थी। इसका मतलब ये है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य आपकी शिक्षा से डायरेक्टली संबंध रखते हैं। जो कोई व्यक्ति शिक्षा में सफलता चाहता है, अपने दिमाग को बढ़िया करना चाहता है या याद की गई चीज़ों को रिटेन करना चाहता है, उसको रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद या तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए या तो गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप सूर्य को नियमित रूप से जल देंगे तो आपकी शिक्षा तो बेहतर होगी ही, इसके अलावा आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा और स्वास्थ्य की बड़ी से बड़ी समस्याओं से बच सकेंगे। सूर्य को बहुत अच्छा करने का एक तरीका ये भी बताया गया है कि रविवार के दिन नमक और तेल का सेवन न किया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं, रविवार को नमक और तेल का सेवन नहीं करते हैं, तो आपका सूर्य प्रबल होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, हृदय रोग से, ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिलेगा और आपकी एकाग्रता और आपकी शिक्षा में सुधार होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।